हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जान किसी से कुछ भी नहीं कहता है। हुसैन और चैन जब ये देखते हैं तो कहते हैं। अब आगे आज जान को क्या हो गया, वो कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी चैन कहता है, मुझे लगता है हुसैन कल हमने उससे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए शायद वो नाराज़ है। तभी हुसैन कहता है, चैन हमने ऐसा भी क्या कहा, हमने केवल इतना ही तो कहा कि हम रोज़ रोज़ अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकते। चैन कहता है, मुझे पता है हुसैन, चलो उसके पास जाते हैं और बात करते हैं। अब दोनों जान के पास जाते हैं और जान से कहते हैं, जान क्या हुआ, आज तुमने सुबह से हमसे भी बात नहीं की है। जान कहता है, नहीं हुसैन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आज मेरा मन नहीं किया किसी से बात करने का, इसलिए अब वो वहाँ से उठता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। हुसैन कहता है, चैन इसे क्या हुआ, ये कैसे बिहेव कर रहा है। चैन कहता है, हुसैन तुम्हें तो पता है ना, कोई उसके ईगो को हर्ट करता है तो वो ऐसा ही बिहेव करता है। थोड़े दिनों में जब वो थोड़ा शांत हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, हमें थोड़ा उसे टाइम देना होगा। अब जान अपने मेंशन पर आता है और अपने कमरे में जाकर केवल वही सोच रहा था कि उसने कैसे मुझे थप्पड़ मारा था। आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड ने भी मुझे मारा होगा। यही सोचते सोचते वो खड़ा होता है, बाथरूम में शावर लेता है और रेडी होकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। जान अपनी गाड़ी में बैठता है और उसी गे बार में चला जाता है। जान वहां जाकर अपने लिए एक ड्रिंक बाय करता है और एक टेबल पर जाके बैठ जाता है। तभी एक लड़का जान के पास आता है और वो जान से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या। जान उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, पर क्या तुम उसको पहचानते हो। वो लड़का जान के पास वाली चेयर पर बैठता है और जान के हाथ को टच करता है। जान उसका हाथ झटक कर कहता है, हे क्या कर रहे हो, मैं गे नहीं हूँ और ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। वो लड़का कहता है, ओह, तो फिर आप यहाँ क्यों आते हो। जान कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का कहता है, किसे ढूंढ रहे हो आप, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जान कहता है, क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो लड़का कहता है, हाँ, आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको ढूंढ लूँगा। जान कहता है, मुझे उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है। वो लड़का हंसता है और कहता है, क्या आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जिसका आपको नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है। जान अब उनसे कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और जान वहाँ से निकल जाता है। अब जान अपने मेंशन में जाता है और वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जान उठता है, फिर अपनी डेली एक्टिविटी करता है और अपने कॉलेज जाता है, अपनी क्लास अटेंड करता है। आज भी वो किसी से कुछ नहीं बोलता। हुसैन और चैन आज भी उससे बात करना चाहते थे, पर जान उन्हें बिना बताए कॉलेज से निकल जाता है। अब शाम को 8 बजे फिर जान अपनी गे क्लब में बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास वही पर्सन आता है और जान को देखकर कहता है, ओ हेलो मिस्टर। तभी जान कहता है, मेरा नाम जान है। वो पर्सन कहता है, ओ, और जान की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाय जान, मेरा नाम सोंगलेन है। जान सोंगलेन का हैंडशेक करते हुए कहता है, हाय सोंगलेन। अब सोंगलेन जान के पास वाली चेयर पर बैठता है और उससे पूछता है, जान, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पहले अपने दोस्तों के साथ आते थे और अब अकेले। क्या तुम्हें वो पर्सन इतना पसंद है कि तुमने उसे एक बार देखा और उसकी तलाश में यहाँ बार बार आते हैं। अब जान अपना ड्रिंक करता है और नशे की हालत में कहता है, नहीं, मुझे उससे प्यार वार नहीं है, मैं तो उसे बस किसी वजह से ढूंढ रहा हूँ। तभी सोंगलिन जान का हाथ दोबारा टच करता है और कहता है, क्या तुम उसे जिस भी वजह से ढूंढ रहे हो, क्या तुम एक नाइट मेरे साथ नहीं बिता सकते हो। जान फिर दोस्त का हाथ झटकता है और कहता है, सोंगलेन, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था ना कि मैं गे नहीं हूँ, तो तुम मेरा हाथ टच मत करो। सोंगलेन कहता है, जान, गे तो मैं भी नहीं हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी और अपनी फैमिली के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। जान जब ये सुनता है तो कहता है, क्या मतलब सोंगलेन। सोंगलेन कहता है, हाँ जान, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और अपनी फैमिली के लिए ये काम करता हूँ। मैं यहाँ आके अपनी बॉडी को सेल करता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे मैं अपना और अपनी फैमिली का खर्चा पूरा करता हूँ।
जहान जब ये सुनता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और सोंगलेन को देता है। सोंगलेन कहता है, नहीं जहान, मैं ये पैसे नहीं ले सकता और वैसे भी मैं अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ और तुमने तो मुझे छुआ ही नहीं है। जहान कहता है, सोंगलेन, मैं ये पैसे किसी और को नहीं बल्कि अपने दोस्त को दे रहा हूँ और आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरी लाइफ में तब आए जब मैं परेशान था और तुमने मेरे साथ बात करके मेरी परेशानी को दूर किया है। सोंगलेन कहता है, नहीं जहान, ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्लब में लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं, पर तुम ही एक इंसान थे जिसने हम में से किसी भी पर्सन को बुरी नज़र से नहीं देखा है, बिल्कुल उनकी तरह। जहान कहता है, उनकी तरह? यहाँ महीने में एक दिन 3 पर्सन आते हैं, वो भी यहाँ आके किसी का इंतज़ार करते हैं और उससे बात करके चले जाते हैं। बाकी आज तक उन तीनों ने भी किसी को छुआ नहीं है। जहान को कुछ शक होता है और कहता है, तीनों कौन है वो? सोंगलेन कहता है, वो वांग फैमिली के बेटे हैं। एक तो शांत और सुशील है, लेकिन एक तो हमेशा ही अपने चेहरे पर डार्क ऑरा लिए घूमता है और एक तो बहुत ही सुलझा, समझदार और सुशील है। पता है जहान, तुम्हें कुछ दिन पहले यहाँ 3 लड़कियाँ आई थी। उनमें से एक ने वांग फैमिली के छोटे बेटे वांग यूबो को किस किया था और उसने बड़े बेरहमी से उस लड़की को थप्पड़ मार दिया था। सोंगलेन जब जहान को ये बता रहा था, जहान सोचता है सोंगलेन तो उसी के बारे में बता रहा है जिसने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। अब जहान अपनी सोच से बाहर आता है और वो सोंगलेन से कहता है, वो उस इंसान का नाम क्या था? सोंगलेन कहता है, उसका नाम वांग यूबो है। वो यहाँ किसी से मिलने आए हैं, पर मुझे उस इंसान का नाम मालूम नहीं है। जहान कहता है, ओह कोई बात नहीं सोंगलेन, वो तो मुझे उस इंसान के बारे में सुनकर क्यूरियोसिटी हुई थी उसके बारे में जानने की, इसलिए पूछा था। जहान सोंगलेन से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, वैसे भी काफ़ी देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। अब जहान अब उस क्लब से बाहर आता है और अपने मेंशन पर जाता है और अपने रूम में जाकर न्यू हुसैन और चैन को मैसेज करता है। अब अगली मॉर्निंग न्यू हुसैन चैन को कॉल करता है और चैन से कहता है, क्या जहान का तुम्हें भी मैसेज आया? चैन कहता है, हाँ मुझे लगता है उसे उसके बारे में कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने हमें मैसेज किया है। हुसैन वो कहता है, हाँ शायद, चलो उससे मिलते हैं। चैन भी कहता है, हाँ हुसैन ठीक है। अब वो दोनों अपना फ़ोन रखते हैं और जहान के मेंशन को निकल जाते हैं। आज जब हुसैन और चैन जहान के मेंशन पहुँचते हैं तो वो जहान को आराम से बैठे देखकर कहते हैं, जहान क्या हुआ, तुमने ऐसे अचानक हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? जहान कहता है, ओहो हुसैन चिल करो, और वो हुसैन और चैन को बैठने के लिए कहता है और अपने सर्वेंट से कहता है, अंकल चाय कॉफ़ी और स्नैक ले आओ। हुसैन कहता है, जहान हमें चाय कॉफ़ी कुछ नहीं चाहिए, पहले तुम ये बताओ तुमने हमें क्यों बुलाया? अब जहान कहता है, हुसैन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने ठीक कहा कि हमें बदला लेना भूल जाना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुसैन जहान की ऐसी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है, सच जहान, अब तुम बदला नहीं लेना चाहते? जहान कहता है, हाँ हुसैन, मैं बदला नहीं लेना चाहता और हाँ, इस बदले के चक्कर में तुमसे और चैन से भी ठीक तरह से बात नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी हुसैन। हुसैन कहता है, जहान सॉरी की ज़रूरत नहीं है, तुम ये बदला लेने की बात भूल गए, हमारे लिए वही बड़ी बात है। अब सर्वेंट चाय कॉफ़ी वहाँ रखकर चला जाता है। अब वो तीनों कॉफ़ी पीते हैं और जहान कहता है, हुसैन मैं सोच रहा हूँ। हुसैन एकदम स्टिफ होकर जहान की तरफ देखता है और कहता है, जहान अब क्या सोच रहे हो? जहान कहता है, हुसैन मैं सोच रहा था कि अब हमारे कॉलेज ख़त्म होने वाला है और मैं अपनी फैमिली बिजनेस संभालने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं वांग कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप करूं ताकि हम आगे चलकर अपनी फैमिली बिजनेस को अच्छे से संभाल पाए। इस पर तुम्हारी और चैन की राय लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम लोगों को मैसेज करके बुलाया था। हुसैन कहता है, जहान ये अच्छा आइडिया है, पर अगर हम अपने रिज्यूम में अपना फैमिली बैकग्राउंड डालेंगे तो क्या वो हमें इंटर्नशिप के लिए हायर करेंगे? जहान कहता है, हाँ हुसैन, मैं जानता हूँ कि हमारी फैमिली भी रिच है और हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मगर हम उन्हें कन्विंस करेंगे तो वो मान जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ
कि एक तो हम अगर दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे तो ये हमारे नॉलेज के लिए अच्छा होगा और भविष्य में हम अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बदौलत। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक